स्वागत है आप सभी का दोस्तों। सुबह 11 बजे के सेशन में मैं हूं सुनील सर और आपके साथ आ गया हूं लेकर के वोकेबलरी की, जिसकी बहुत डिमांड आई थी, उसको लेकर के एक सीरीज आपके साथ करने का दिल किया, तो मैंने कहा चलो वोकेबलरी पे बातें करते हैं। आपको पता है दोस्तों कि हमने कई चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश की है, और अगर सिलेबस का पैटर्न देखो आप अगर मेरे साथ, तो आपको एक चीज़ की आइडिया होगी कि अभी तक हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और हमने कहीं भी कोई गलती उसमें अभी तक नहीं किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंटोनिम की सीरीज को अगर मैं आपको सॉल्व करवाऊं, मान लो, ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि एक बहुत सिंपल सी बात आपको सीखनी पड़ेगी मेरे साथ। वो ये कि वर्ड जो है बिल्डअप होते हैं कहां से। सिंपल सी बात है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आइए उसकी अगर मैं आपके सामने बात करूं तो वर्ड बिल्डअप कहां से होंगे। सिंपल सी बात है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहां से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से यदि आप किसी वर्ड को बिल्डअप करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल एक आप वर्ड चूज करते हो, ध्यान से सीखना, वोकेबलरी पढ़ाने का टाइम आया है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लेते हो आप जो कि दिया हुआ आपको उसमें है ना, एट्रोसियस। मैंने जैसे ही लिखा एट्रोसियस, इसमें OUS है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चूज कर रहे हो उसका फॉर्मेट क्या दोस्तों, एडजेक्टिव का है। लेकिन अगर इसको आप कन्वर्ट करते हो और इसको आप अगर लेके जाते हो दूसरे फॉर्मेट में, और आपके मुंह से अगर निकल जाता है अट्रोसिटी, अट्रोसिटी, तो इसमें क्या है, ITY एलिमेंट है, और 99 टाइम्स क्या होगा, ITY एलिमेंट है ना, नाउन होंगे। तो ये अट्रोसिटी या अट्रोसियस जो है, उसको जब हम लागू करेंगे स्लॉट 2 में, तो हमको इस आधार पर भी कई को प्लस करना पड़ेगा, कई को माइनस करना पड़ेगा। प्लस करना मीन्स चूज करना, माइनस करना मीन्स रिजेक्ट करना। तो प्लस माइनस करना, जब आप चूज या रिजेक्ट करोगे चीजों को, तो ऐसे में आपके मन में ये पॉइंट आना चाहिए कि मैं किसको चूज करूं और किसको रिजेक्ट करूं, और उसी पैटर्न पे क्या होंगे आपके, उसी पैटर्न में आपके सिनोनिम या एंटोनिम भी बनेंगे। ठीक है ना। आपको इसका बहुत बेहतर एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आप किसी और पैटर्न में लेकर के चलूं मैं आपको, अगर इंक से, विल गेट बैक टू वर्ड, राइट फ्रेंड्स। सवाल ये है कि आप क्या बोल रहे हो। सवाल ये है कि आप फर्टाइल बोल रहे हो या फर्टिलिटी कह रहे हो। सिंपल सी बात है, फर्टिलिटी अगर कह रहे हो तो ये नाउन पैटर्न में जाएगा, और फर्टाइल अगर आप कह रहे हो किसी चीज को तो ये एडजेक्टिव पैटर्न में जाएगा। तो फर्टाइल तो क्या है, एडजेक्टिव है, और फर्टिलिटी क्या है, उसी एडजेक्टिव का क्या है, नाउन है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है किसी भी स्टूडेंट को कि हम कौन से लेवल का वर्ड चुनते हैं, क्योंकि अट्रो में सीत या अट्रो या अट्रोसी तक चीजें सेम जाती है, लेकिन बाद में TY या OUS की वजह से चीजें बनती बिगड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं सफिक्स, यानी कि बाद में आप क्या लगा रहे हो। किसी भी रूट वर्ड के बाद में आप अगर सफिक्स लगा रहे हो तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। एम आई राइट। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में लर्न अंडर लॉकडाउन के में ये एंटोनिम जो सीख रहे हैं, इसमें नील 10 मेरा कोड, इसको सब्सक्राइब कर देंगे। अनअकैडमी पे भी आप मुझे इस बार ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। और अब हम चलेंगे अगर पैटर्न में, तो एक वर्ड हमारे सामने निकल गया है, ल्यूड। ल्यूड, आपको क्या लेना है, एंटोनिम लेना है। मैं दोबारा नहीं कहूंगा आपको इसका क्या लेना है, आपको इन सब के एंटोनिम्स चूज करने। आज आपको नहीं करने हैं, आप हमेशा लाइव टेस्ट में करोगे, यहां मेरे साथ नहीं। लेजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आलसी, जबकि ल्यूड का मतलब क्या होता है, ल्यूड का मतलब होता है लंपट। लंपट नहीं जानते आप, चलो मैं बता देता हूं। एक वर्ड आपके होता है ठरकी, बात बात में सेक्स की, जिसको बहुत मतलब बातें करने की इच्छा होती है या सेक्स परफॉर्म करने की इच्छा होती है ना, जिसके अंदर क्या होता है, कामुकता बहुत होती है। कामुकता समझते हो ना आप, कामुक किस्म का व्यक्ति, जिसमें डिबॉचरी बहुत होती है इंग्लिश में। एम आई राइट। ल्यूड तो ठरकी किस्म का व्यक्ति, तो ये तो आलसी हो गया, और ये अम्यूजिंग हो गया, रोचक, और ये हो गया डिसेंट, यानी कि सभ्य, सभ्य है ना, सहज किस्म का व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं शालीन, सभ्य, शालीन। और ये हो गया सुंदरता से जुड़ा हुआ वर्ड। ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, ब्यूटीफुल को काट देना है,
अम्यूजिंग को काट देना है, लेजी को काट देना है, और इसको आपको चूज कर लेना है। राइट, ये किससे जुड़ा हुआ वर्ड है मैं आपको बता दूं, ये दोनों वर्ड जो हैं ये कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं। किससे? इंसान के कैरेक्टर वर्ड हैं ये दोनों के दोनों। क्या है दोस्तों? कैरेक्टर वर्ड है इंसान के। और सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली सी फॉर चंडीगढ़। उम्मीद करता हूं समझ आ गया। गैलेंट्री वाई है, एंडिंग है। 100% क्या है? नाउन है। नाउन में क्या है? क्वालिटी है। किससे जुड़ा हुआ है? वीरता से। ब्रेव क्या है? गैलेंट्री। ब्रेव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। और हमें क्या चुनना था? नाउन चुनना था। ये हो गया इसका कायरता। कायरता। गैलेंट्री माने वीरता, वीरता कायरता, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। और ये क्या है? नाउन है। वीरता क्या है? क्वालिटी नाउन है। राइट, वीरता को आप क्या बोलेंगे आज के बाद? क्वालिटी नाउन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। नेफ, नेफ दुष्ट किस्म का व्यक्ति होता है, दुष्ट, कमीना। जेस्टर का मतलब भांड। भांड मतलब हंसाने वाला, हंसाने, वो जो हंसाता है राजा के दरबार में। नाइट क्या है दोस्तों? नाइट जमींदार को कहते हैं, सामंत को कहते हैं। नाइट मतलब घोड़ा भी होता है, घोड़ा। राइट, किस में होता है नाइट माने घोड़ा? उत्तर, चेस में। चेस में नाइट माने घोड़ा भी होता है। बैचलर, कुंवारा, काट दीजिए। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। दुष्ट का उल्टा क्या हो गया दोस्तों? सज्जन। सही जवाब क्या हो गया आपका? डी, डी फॉर डांसर। जेस्ट, जेस्ट। जेस्ट नाउन है दोस्तों, है ना? ये आनंद से जुड़ा हुआ है। किससे? आनंद, मौज मस्ती। मोरस, ये क्या है? दुखी। ब्राइट हटा दीजिए, इंटेलिजेंस हटा दीजिए, इरिटेशन हटा दीजिए, मोरस को टिक कर दीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब? मोरस को सही जवाब टिक करेंगे। ए फॉर अहमदाबाद आपका। आनंद मौज मस्ती से जुड़ा हुआ वर्ड है, दुख या दुखी से जुड़ा हुआ। ठीक है ना? इम्पास, इम्पास किससे जुड़ा हुआ है? गंदा, अपवित्र, अधार्मिक। अधार्मिक कोई चीज अगर है तो वो क्या है? इम्पास। मिस्चीवियस, ये क्या है? शैतान। श्रूड, चालाक, डिप्लोमेटिक, तिकड़मबाज, तिकड़म बाज, जिसको आप कहते हो कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ। राइट, और ये हो गया आपका पवित्र। क्या हो गया आपका? पवित्र। इसको टिक कर दीजिए, बाकी सबको कैंसिल कर दीजिए। सही जवाब आपका ए फॉर अहमदाबाद। समझ में आ रहा होगा? स्करी माने भाग खड़े होना, स्करी दौड़ जाना, तेजी से भागना। हरियर हसन, ये इसका क्या हो गया? ये तो क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। हमें क्या लेना है?
हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए दोस्तों, हमें तो इसको एंटोनी में लेके जाना है स्करी का। ऐसे में ट्रेम्बल, कांपना, अशेम्ड, शर्मिंदा, और लैंग्वेज माने, है ना, सुस्ती में पड़े रहना, सुस्ती में पड़े रहना। तो तेजी से, फुर्ती से दौड़ जाना या तेजी से भागना। और इसका हमको क्या लेना है दोस्तों, इसका हमें लेना है ऑपोजिट। क्या बन गया, सुस्ती में पड़े रहना। सही जवाब क्या हो गया, डी, डी से डिसेंट्रिक। राइट, स्करी का अपोजिट एलिमेंट लेना है। एनिग्मेटिक, बताइए आप मेरे साथ, कुछ चीजें तो आप भी बोलिए। एनिग्मेटिक फिर से बताऊंगा, इसमें जिसमें भी लगा हुआ है। यहां देखिए आप, जिस वर्ड में भी ATIC लगा हुआ है, एटिक, यानी कि RW, RW का मतलब रूट वर्ड है इसमें, प्लस इसमें लग गया एटिक। एटिक क्या हो गया आपका, सफिक्स। एटिक जब भी आपका सफिक्स हो गया, ये क्या बना देगा, 100% एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बना देगा। जैसे बताता हूं आपको, देखिए एनिग्मा, एनिग्मा रूट वर्ड है, रूट वर्ड क्या बना, ये नाउन बना, प्लस TIC जोड़ दीजिए आप इसमें, क्या बन गया, एनिग्मेटिक। तो यहां तो इसकी हिंदी हो गई क्या, उलझन। यहां इसकी क्या हिंदी हो गई, उलझन। और ये हो गया इसका उलझनपूर्ण, यानी कि उलझा हुआ, उलझा, उलझा हुआ। अगर कोई चीज उलझ गई है, उलझा हुआ कोई चीज, वो क्या होती है, एनिग्मेटिक होती है। अर्थात कोई चीज उलझी हुई, इसका मतलब वो क्या हो गई है, पहेली, सॉरी पहेली, है ना। तो ऐसे में अगर आप इसको इस पैटर्न में लेके चलेंगे तो नेचुरल सी बात है, एनिग्मेटिक अगर पहेली है तो डिस्प्लेस्ड माने तो क्या होता है, नाराज। सिंपल माने सरल, सरल। शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट साइटेड इसका मतलब क्या होता है ना, जिसकी बुद्धि जो होती है कम बुद्धि होती है, आंखों की दृष्टि, है ना, अल्प दृष्टि वाला, अल्प दृष्टि। और लर्नेड का मतलब क्या होता है, लर्नेड का मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान। तो अगर ज्ञानी या विद्वान इसका चारों का अर्थ है, तो एनिग्मेटिक में अगर पहेली है या उलझन है, तो हमारा सही जवाब क्या हो गया, सिंपल, यानी कि सरल। कोई चीज सरल है, ये हो गया आपका पहेली। पहेली का उल्टा, पहेली में क्या होती है, पहेली में क्या होती है, अभी भी बता के गया हूं, पहेली में उलझन होती है। और सरल में चीजें क्या होती है, सुलझी हुई होती है ना, सुलझी हुई। सही जवाब क्या हो गया आपका, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, बी फॉर बॉम्बे हो गया। एम आई राइट। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, स्पोरेडिक का प्योर डिक्शनरी वर्ड तो है छिटपुट, छिटपुट। दूसरे शब्दों में छोटी मोटी, छोटी मोटी। तीसरे शब्दों में कभी कभार, कभी कभार। तो ऐसे में इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, रेगुलर। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, रेगुलर, क्योंकि रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित, है ना। तो एपिडेमिक तो महामारी है, स्टेगनेंट ठहरा हुआ, स्पॉन्टेनियस सहज, स्वतः, और रेगुलर का मतलब नियमित। तो सही जवाब आपका क्या होगा इस पैटर्न में, डी फॉर डांसर। अब मैं इसको समझाऊंगा,
आपको सुनील सर का पता रहना चाहिए कि सुनील सर किस लेवल के टीचर हैं। ध्यान से सुनना। कोरोना कोविड-19 के इस दौर में, कोविड-19 के इस काल में कुछ लोग फेसबुक पर राइट हिंदू मुस्लिम करते हैं, थूक लगाने की, ये लगाने की, तबलीगी जमात की, राम मंदिर की, हिंदू की, मुस्लिम की। कोई बात नहीं, मुल्क है, व्यवस्था है, जैसी चीजें होती है वैसी हो सकती है। हम तो उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रशासन का या सत्ता का हिस्सा नहीं है। लेकिन चीजों को बोलने के दरमियान अगर इससे हम वोकेबलरी बनाए तब क्या होगा। इंडिया में पहले बहुत स्पोरेडिक हिंदू मुस्लिम घटनाएं होती थी। इंडिया में पहले बहुत स्पोरेडिक हिंदू मुस्लिम विवाद होते थे, यानी कि छिटपुट, छोटी मोटी या कभी कभार। लेकिन जब से कोविड-19 और तबलीगी जमात और मरकज और ये वायरस और ये इस तरह के जो केसेस हम सुन रहे हैं, पता नहीं इस देश को क्या हो गया है। अब बहुत रेगुलर हिंदू मुस्लिम घटनाएं हो रही हैं। पहले स्पोरेडिक हिंदू मुस्लिम घटनाएं होती थी, कभी कभार छोटी मोटी। अब रेगुलर हिंदू मुस्लिम घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एसेटिक का मतलब क्या होता है? एसेटिक का मतलब होता है संत समाज या संत या साधु, संत या साधु या सन्यासी या सन्यासी। एम आई राइट? संत साधु सन्यासी, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं फकीर वाला बिहेवियर जो करता है। तो एंटीसेप्टिक का तो जर्म फ्री होता है, वो भी सिनोनिम होता है एंटीसेप्टिक, जर्म फ्री। आर्टिस्टिक का कोई लेना नहीं, ग्लूमी का कोई नहीं। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, उदास, निराश। देखो मैं कितना मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं आपको, ये सारे वर्ड आए हैं। एक वर्ड आपका वर्ल्डली। सन्यासी संत साधु का उल्टा क्या हो गया? सांसारिक, सांसारिक। दोस्तों समझना कि सांसारिक व्यक्ति क्या है, वो फकीर कैसे हुआ। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? विलोम हो गए। क्या हो गए दोस्तों? विलोम। हमें क्या ढूंढना है? एंटोनिम ढूंढना है। आज के बाद एसेटिक का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? उत्तर वर्ल्डली। ठीक है, वर्ल्डली माने सांसारिक। नेक्स्ट चले हम रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है? रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल वर्ड क्या है? डिक्शनरी मीनिंग, इसका एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग है रिपग्नेंट का बहुत ही घृणित, घृणित है ना, बहुत ही, जो कहते हैं ना विरोधी किसी चीज का, घृणित या विरोधी कार्य जो होता है, घृणित या विरोधी। प्लेन माने तो सरल होता है, ब्रूटल माने निर्दयी होता है, एग्रीएबल हो सकता है, पंजेंट माने तीखा, तीखा या कड़वा, कड़वा, खारा, तीखा, कड़वा, खारा। ब्रूटल का मतलब निर्दयी, क्रूर, क्रूर। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। एक वाईफाई स्टडी डिफेंस का एक ग्रुप बना हुआ है, टाइप करोगे ना उस पर टेलीग्राम पे वाईफाई स्टडी डिफेंस, तो वहां पर मैंने कुछ पीडीएफ डाली है, टेलीग्राम लिंक है। वाईफाई स्टडी डिफेंस टेलीग्राम चैनल को सर्च करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? आपको एग्रीएबल, एग्रीएबल आपका सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। कोई चीज रिपग्नेंट है उसके लिए एग्रीएबल है। ध्यान से सुनना। मछली चावल या मुर्गा चावल या मटन चावल कुछ लोगों के लिए क्या है? रिपग्नेंट फूड है। लेकिन यही मछली चावल कुछ लोगों के लिए क्या है? एग्रीएबल फूड है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इन सब की पीडीएफ आप ले सकते हैं। पीडीएफ लेके होगा क्या? अगर आप पीडीएफ को, तो आपको जितनी चाहे उतनी पीडीएफ मैं दे दूं आपको, यकीन मानो, और मैं लाइव भी आ जाऊं। पर आप व्यूज कितने हैं, लोग कितने जुड़े हुए हैं, कितनी मेहनत करके पढ़ाता हूं यार। और क्वेश्चन आपको मैं वो देता हूं जो आपको चाहिए। मैं बेसिर पैर का नहीं पढ़ाता हूं, सीधी बात, नो बकवास, न कोई है ना बेसिर पैर की बात, न कुछ और। ये सारे क्वेश्चन आए हुए, कैसे समझाऊं आपको। अब आगे चलिए, ठीक है ना। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप आ जाइए और वहाँ आपको लिंक मिलेगी। तो आप लिंक क्या, वहाँ आपको पीडीएफ मैं डाल ही दूंगा, वहाँ से 3-4 तो डाली हुई है और डाल दूंगा, 5-7-10 काम आ जाएंगी आपके, राइट। और अगर बेहतर पढ़ना चाहते हो तो फिर वही बात आ गई कि अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो करो। और अगर बेहतर पढ़ना चाहते हो
अनअकैडमी पे फॉलो करो। आपका कोई पैसा थोड़ी लग रहा है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करो, सर्च मारो सुनील रोलानिया, सेशन मेरा वहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ होगा, है ना। उस सेशन को आप आओ और इस सेशन को लेकर के देखो आप। ठीक है, लाइव सेशन शायद ये क्या 2 तारीख का मैं दोबारा रखूंगा। स्टिग्मा, कलंक को कहते हैं। स्टिग्मा किसको कहते हैं दोस्तों? स्टिग्मा कहते हैं कलंक को। कलंक जो दाग लगता है ना। ऑब्स्टिनेसी जिद को कहते हैं, जिद को, तो ये होगा नहीं। डिसग्रेस कहते हैं किसको? कलंक को। डिसग्रेस कलंक या अपमान को कहते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सिनोनिम हो गया, ये तो उसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। जबकि हमें क्या चाहिए? हमें स्टिग्मा का क्या चाहिए? एंटोनिम पूछा है कलंक का। और विजन का मतलब क्या होता है? विजन का मतलब होता है दृष्टि या नजरिया, किसी चीज के प्रति आदमी का नजरिया। और ये हो गया आपका ऑनर। ऑनर का मतलब कलंक का उल्टा सम्मान। तो सही जवाब क्या हो गया आपका? बी हो गया। आ रहा है समझ में? रिकूप करना किसी चीज को, रिकूप क्या हो गया है? रिकूप का मतलब होता है वापस, वापस पाना, पुनः, पुनः अर्जित करना। ठीक है, पुनः अर्जित करना। कैसे मैं सिखा देता हूं, देखो ध्यान से देखो, है ना। सेंसेक्स 30,000 पॉइंट पे आ गया था, है ना, 30,000 पॉइंट पे, लेकिन धीरे धीरे ये वापस, है ना, 40,000 पे आ गया। तो इसने क्या किया? तो वापस 10,000 पॉइंट्स जो है सेंसेक्स ने क्या किए हैं? वापस हासिल कर लिए, अर्थात रिकूप कर लिए हैं। ठीक है ना। सेंसेक्स पहले 30,000 पे गिरा, फिर वापस चला 40,000 पे, और 10,000 पॉइंट्स क्या कर लिए उसने? रिकूप कर लिए। तो वर्सन, स्ट्रेंथन, ट्रैप और रिकवर, ठीक है ना, 4 दिए हुए आपको। तो रिकवर माने पाना, स्ट्रेंथन माने मजबूत करना, मजबूत करना, ट्रैप माने फंसाना, और वर्सन माने बदतर होना, बदतर यानी कि गिरना, गिरना। ऐसे में सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? उत्तर टू वर्सन। और आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, और यही आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। ए आपका जवाब हो जाएगा। रिकूप माने पुनः पाना, और वर्सन माने खो देना, है ना, खो देना, खो देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। एम आई राइट? समझ गए होंगे शायद आप। स्लैकन, मंदा, अर्थ बताऊंगा स्लैकन का। मंदा होना, कम होना। कैसी लग रही है क्लास? कमेंट बॉक्स में लिखें। धीमा होना। मुझे इस बार कम से कम 250 लाइक चाहिए अनअकैडमी में, फिर देखना आपको पढ़ाई कैसे होती है। अनअकैडमी अगले सेशन में 250 लाइव चाहिए। स्लैकन माने मंदा होना, धीमा होना। क्वेंच माने कम, बुझ जाना। क्वेंच की हिंदी क्या होती है? बुझ जाना। तो ये तो खत्म हो गई, बुझ जाना मतलब खत्म होना। तो ये तो हो नहीं सकता, फिर इस हिसाब से आपका ये जवाब हो नहीं सकता, सॉरी ये जवाब हो नहीं सकता आपका। और डिलाइट माने आनंदित होना। और म्यूज माने, म्यूज माने ध्यान लगाना। म्यूज का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना, किसी चीज में म्यूज होना, अर्थात आप भगवान या ईश्वर में ध्यान लगाते हो। और एक्टिवेट माने, एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? सक्रिय करना, सक्रिय। तो सक्रिय में क्या होगा चीज? सक्रिय में चीज क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी। तो चालू हो जाएगी तो इसका मतलब हमारा ये जो है ना मंदा होना, और ये जो है स्लैकन, इसका हमको अपोजिट चाहिए। तो क्या हो जाएगा? स्लैकन का
एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना, एक्टिवेट। और डीएक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, ब्लैक पेन लेते हैं, चलो। इरिवोकेबल आप बताइए, जिसको वापस हटाया न जा सके। इरिवोकेबल मीन्स जो स्थिर है ना, स्थिर है। हिंदी बता देता हूं, स्थिर, जिसको आप कहते हो स्थाई, जिसको आप कहते हो अटल। स्थिर, स्थाई या अटल, ये इसकी हिंदी है। इसको वापस न ले सके। हमें क्या लेना है, एंटोनिम लेना है। क्या लेना है दोस्तों, एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का मतलब गतिशील, गतिशील, चलंत। जो चीज चलंत है, ट्रांजिशनल, वो क्या होती है, ट्रांजिशनल होती है। इवोकेबल, सॉलिड माने ठोस, फास्ट माने तेज, इंटरप्शन माने व्यवधान। तो ये तीनों तो बनेंगे नहीं किसी भी सूरत पे। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ट्रांजिशनल, एम आई राइट। इरिवोकेबल, जो चीज, इसका एक और वर्ड है ट्रांजिशनल का, जिसको हम कहते हैं इरिवो, से हटा दीजिए तो रिवोकेबल। ये बन गया आपका रिवोकेबल, है ना, रिवोक हो जाना कोई चीज का। तो सही जवाब क्या हो गया आपका, नंबर सी हो गया आपका सही जवाब। क्या पढ़ रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 15 जो बता देगा वो घर जाके कह दे उसका सिलेक्शन हो गया। आपको क्या लेना है, 15 का एंटोनिम लेना है। पहली बात तो एंटोनिम, ठीक है, हिंदी में कहते हैं हम। आपको इसका क्या लेना है दोस्तों, आपको इसका विलोम लेना है, ठीक है, विपरीतार्थक। क्या होगा इसका विलोम, बताएं जरा आप। कैटाकॉम का मतलब क्या होता है, कब्र, कब्र, है ना। डिविएशन का मतलब क्या होता है, पथ विचलन, पथ विचलित, जिसको आप विचलन कहते हैं, पथ से हटना। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, ये भी नहीं होगा। एलिजियम का मतलब क्या होता है, एलिजियम का मतलब होता है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक। एलिजियम का मतलब स्वर्गलोक। आप बोलोगे इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है नर्क, नर्क। तो इन्फर्नो माने नर्क और एलिजियम माने स्वर्गलोक, अर्थात डी आपका क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। और आंख मीच करके आपको नंबर मिल गया डी पे, इंद्रलोक में। एम आई राइट। उम्मीद करता हूं अगर आप चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, नहीं समझ सकते तो भी आपको क्या करना है, चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ना तो पड़ेगा मेरे साथ। और पढ़ना पड़ेगा तो वाह जाहिर सी बात है कि आप क्या करेंगे, उन चीज़ों को पहले देखेंगे जो कि आपके काम की है। उम्मीद करता हूँ अभी आप चीज़ें समझ गए होंगे। ये देखिए आप, इस पे मैं आपसे मिलूँगा अनअकैडमी पे, तो इस पे भी आप मुझे देखेंगे। और एट द सेम टाइम प्लीज़ कोशिश करूँगा आप मुझे कि आप मेरा जो ये नया है इंग्लिश स्पेशल 72 रूल्स में कंप्लीट इंग्लिश, इसको भी आप वेट करके शेयर करेंगे। और डिफेंस की हमारी जो क्लासेस हैं, प्लीज़ आप उनको भी, एनडीए वाले जो 4 मई के, अपने यार दोस्तों, भाई बहन, रिश्तेदारों, सखा संबंधियों, जो भी आपका इसका लेना है एनडीए से, उनको प्लीज़ आप ये चीज़ कहेंगे कि वो सुनील सर से मुलाकात करें और इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में लिखें कि वोकैब आपको और चाहिए, वोकैब में क्या चाहिए, मुझे एक बार थोड़ा सा एक बार गाइडेंस दे दे। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। मिलते हैं।